यस हेलो टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल इजी वे मैथ्स। दिस इज सिद्धार्थ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन बताया था। उनके बहुत सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिशन में, मैंने होल नंबर्स के लिए आपको एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। यहाँ भी होल नंबर्स के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैं स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ if a and b are two whole numbers such that a is greater than b or a equals b, then a minus b is also a whole number. Okay, otherwise subtraction is not possible in whole numbers. इस प्रॉपर्टी में ये बता रहा है कि जैसे हमने दो नंबर्स ले लिए, कोई भी दो नंबर्स आपने ले लिए जो कि होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, इन सच कंडीशन ऐसा आपने नंबर लिया है दैट फर्स्ट जो नंबर है आपका वो सेकंड नंबर से ग्रेटर है। ठीक है, या फिर दोनों नंबर आपस में कैसे हैं, इक्वल्स हैं, बराबर है। देन a माइनस बी, यानी कि फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर जब आप माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, इन केस कि आपने क्या किया है कि सेकंड नंबर को आपने ग्रेटर लिया है फर्स्ट नंबर से, सेकेंड नंबर को आपने फर्स्ट नंबर से ग्रेटर लिया है, इन दैट कंडीशन अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इन होल नंबर्स। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया है कि सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से क्या हो, बड़ा हो, उस कंडीशन में होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आइए एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आपने जो ए और बी लिया था उनके लिए कुछ वैल्यूज लेंगे। ठीक है, फिर उनमें हम a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करके ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। सपोज a की वैल्यू मैंने ले ली 6 और b की वैल्यू मैंने ले ली 5। ठीक है, आप क्लियरली कह सकते हैं यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से क्या है, बड़ी आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहीं भी फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5, क्या आएगा 1। 1 इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन इन कंडीशन की आपने a की वैल्यू को छोटा लिया है और b की वैल्यू को बड़ा ले लिया है। ठीक है, सपोज आपने a की वैल्यू को 5 लिया था और b की वैल्यू को क्या ले लिया, 6 ले लिया। इस कंडीशन में क्या होगा, a माइनस बी 5 माइनस 6 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 5 माइनस 6 जो है ये पॉसिबल नहीं है। किस कंडीशन में, होल नंबर्स के लिए। वैसे तो आप 5 माइनस 6 को माइनस कर सकते हो, नो इशू, लेकिन जब आप बात करते हैं होल नंबर्स की तो उस कंडीशन में a माइनस बी, उस कंडीशन में कब, जबकि a की वैल्यू आपकी छोटी हो और b की वैल्यू आपकी बड़ी हो, ये पॉसिबल नहीं है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सच केस। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। द प्रॉपर्टी नंबर 2 इज for any two whole numbers a and b, a minus b is not equal to b minus a। इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि सपोज आपने कोई भी दो होल नंबर्स लिए आपने a और b की वैल्यू वेरी कर सकती है, आप कुछ भी ले सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो वैल्यू होनी चाहिए वो होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, किसी भी दो होल नंबर्स के लिए a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो b माइनस a की वैल्यू के इक्वल्स नहीं होगी। आइए एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आपने a की वैल्यू को ले लिया है 7 और b की वैल्यू को ले लिया है 2। ठीक है, आइए वेरीफाई करते हैं। a माइनस बी कितना होगा, देन a माइनस बी इक्वल 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, बट बात करते हैं b माइनस a की। b माइनस a इज इक्वल टू 2 माइनस 7। ठीक है, जो कि डिफाइंड ही नहीं है होल नंबर्स के केस में। ये जो नंबर है, ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये अभी तक डिफाइंड नहीं है और ना ही ये पॉसिबल है डिफाइन कर पाना। ये बात अगर हम करें तो ये इंटीजर्स की बात होती है, ये छोटे नंबर्स में से बड़े नंबर्स को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू, ओके, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 3। For any whole number a, we have a minus 0 equals a, but 0 minus a is not defined in whole numbers। क्या कह रहा है,
इस प्रॉपर्टी में कह रहा है बच्चों कि आपने कोई भी एक होल नंबर लिया हुआ है, देन अगर आप उस होल नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट वही होल नंबर होगा जो आपने लिया था, जिस नंबर से आपने स्टार्टिंग की थी। बट 0 माइनस ए यानी कि उस नंबर को आप 0 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर भी 0 में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ये अनडिफाइंड है इन द केस ऑफ होल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें, मैंने एक नंबर लिया है a इज इक्वल टू 9 और आप सबको पता है कि 9 एक होल नंबर है। ठीक है, बात करते हैं a माइनस 0 की, a माइनस 0। ठीक है, हमने a की वैल्यू को 9 ले रखा है, 9 माइनस 0 कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, देखिए इट मीन्स कि आपने जो वैल्यू स्टार्ट की थी a की वैल्यू को, जो आपने लिया था, अगर आप उस नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट वही नंबर मिलता है। ठीक है, लेकिन बात करें 0 माइनस ए की, 0 माइनस ए इट मीन्स 0 माइनस 9, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना अभी ये डिफाइंड नहीं है इन केस ऑफ होल नंबर। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3 ओवर सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड दैट इज if a b c are 3 whole numbers then a minus b minus c is not equal to a minus b minus c। इस प्रॉपर्टी में बच्चों कह रहा है कि अगर आपने कोई भी 3 होल नंबर्स लिए हैं तो उन्हें अगर हम इस पैटर्न में रखकर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो दोनों रिजल्ट्स आएंगे वो सेम नहीं होंगे, दोनों में डिफरेंस मिलेगा। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने a की वैल्यू को 16 ले रखा है, आपने यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं। ठीक है, b की वैल्यू मैंने 14 ली है और c की वैल्यू मैंने 2 ली है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और देखते हैं कि रिजल्ट में क्या डिफरेंस मिलता है। ठीक है, e की वैल्यू 16 माइनस b की वैल्यू 14 ब्रैकेट क्लोज माइनस c की वैल्यू 2। 16 माइनस 14 इक्वल्स 2, देन 2 माइनस 2 इक्वल्स 0। ठीक है, पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, b माइनस c को हम एक साथ ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं और a को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, क्या होगा, a की वैल्यू 16 माइनस b minus c means 40 minus 2 which is 12, then 16 minus 12 is equal to 4। बच्चों आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे जो रिजल्ट था वो 0 आ रहा था और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 4 आ रहा है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज verified, this property is verified by the example। okay, so next property is property number 5 and that is if a b c are whole numbers such that a minus b equals c then b plus c equals a। इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, कहता है कि a b और c कोई भी आपने होल नंबर्स लिए और इस तरीके से लिए है कि वो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मीन्स a माइनस बी जो है वो इक्वल होता है c के। अगर ऐसा होता है देन b प्लस c जो होगा वो a के इक्वल होगा। सपोज मैंने a की जो वैल्यू है वो मैंने 20 ले रखी है और b की वैल्यू हमने 5 ले रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी। a की वैल्यू 20 माइनस b की वैल्यू 5, 20 माइनस 5 इक्वल्स 15 और हमने मान लिया ये जो 15 है यही हमारा c है। ठीक है, देन हमें क्या वेरीफाई करना है कि b प्लस सी a के इक्वल्स होता है या नहीं होता है। हम b प्लस सी फाइंड आउट कर रहे हैं, b की वैल्यू हमारी 5 थी, c की वैल्यू हमने यहाँ से 15 ले रखी है, 5 प्लस 15 इक्वल्स 20 और आपने क्या लिया था 20 ही आपने a की वैल्यू ले रखी थी विच इज इक्वल टू a। सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरीफाइड बाई द एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए अपने आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इजी वे मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।